सर। निर्धारण ज़रूरी है। नमस्ते सर। स्टार्टिंग से ही हम एक चीज़ पहले बोल देना चाहते हैं कि बॉय कट वाली लड़की से थोड़ा सा सावधान रहना। अब इसका ये मतलब नहीं कि मेरा कोई पर्सनल ख़राब एक्सपीरियंस है उसी के बारे में हम तुमको बता रहे हैं। नहीं, अगर कुछ मेडिकल रीज़न है या फिर कुछ रीज़न है भी तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसको पसंद है अपना बॉय कट रखना, बॉय कट वाली से थोड़ा सा सावधान रहना, ठीक है। हम मानते हैं बहुत लोग ऐसे जनरलाइज कुछ भी बोलेगा तो उनको लगता है कि क्या बोल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अभी एक चीज़ बोल दी दूसरा भी बोल ही देते हैं। टैटू वाली से सावधान रहना। अब इस पे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्यों रहना, बहुत वीडियो में बता चुके हैं। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर ये प्रश्न एक गीता छात्रा का है। इन्होंने ये सवाल लिखकर भेजा है तो मैं बता रही हूँ। सर इन्होंने लिखा है कि 2 साल पहले मेरी लाइफ बहुत ही ख़राब और टेंस्ड थी। मेरी स्टडीज़, मेरा करियर सब डाउन चल रहा था। मैं इमोशनल थी, डिप्रेशन से भी गुजरी हूँ। बहुत तरीके से एकदम कॉम्प्लिकेटेड थी लाइफ, कुछ भी क्लियर या सॉर्टेड नहीं था। मेरी ज़िंदगी में एक लड़का आया जो मुझे लगता है कि मेरे लिए एकदम फरिश्ता बनकर आया। उसने मुझे ज़िंदगी के बारे में बहुत चीज़ें समझाई, स्टडीज़, लाइफ, करियर में बहुत मदद करी। ही इज़ माई गाइड, माई लाइफ, माई लाइट, माई फ़िलोसोफर। सर आपके गीता लेक्चर्स से भी इन्होंने जोड़ा है मुझे। आज मैं इनकी वजह से आपके सामने बैठ पाई हूँ। उसने मेरी बहुत हेल्प करी, जितनी हेल्प कोई नहीं कर सकता। उसका बिहेवियर मेरे साथ बहुत बहुत ही प्यारा है। मुझे लगने लगा है कि हमारे बीच लव हो गया है। आज मैं खुद को उसके लिए फ़िज़िकली अट्रैक्टेड पाती हूँ और अगर मैं फ़िज़िकल एडवांसेस करूँ तो मुझे लगता है कि वो मान ही लेगा। मुझे काफ़ी रेयर चीज़ है। जनरली लड़की लोग के अगर तुम फील्ड में है एज अ फ्रेंड में बहुत दिनों तक, तो उसका जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्शन तुम ख़त्म कर लेता है। पूरा अपना मिस्ट्री उस्ट्री तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है उसको, A to Z हर चीज़ पता है, तो जनरली ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें है ऐसे उसका एक और रीज़न होता है। जनरली अगर तुम किसी का फ्रेंड है, तुम फ्रेंड जोन में बहुत दिन से है और वहाँ अगर तुम प्री सिलेक्शन तुम सर्च करना एक बार। प्री सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो बायोलॉजिकल में जाता है, बेसिकली केव टाइम में भी जाता है वो। मतलब उसका कॉन्सेप्ट इतना हेवी है कि अगर फीमेल तुम्हारी 1-2 साल से फ्रेंड है, ठीक है, और इतना तुम लोग फ्रेंडली वाइब में आ गया है कि तुमको पता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता अपना, हम जैसे ही वो सब कुछ बोलेंगे तो ये कहेगी कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, ये है वो हैं। तो इस चीज़ का एंटी है ये। अगर तुम ये टैक्टिक्स यूज़ करता है तो टैक्टिक्स ये है ना कि तुम फ्रेंड उसको रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम भी उसको फ्रेंड में ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम क्या करो कि तुम इधर उधर फीमेल ऐड करने लगो लाइफ में, ठीक है। एज ए फ्रेंड ऐड कर सकता है किसी को या फिर गर्लफ्रेंड वगैरह ऐड कर सकता है। अगर तुम नहीं भी कर पा रहा, हो सकता है कि तुम्हारा सिचुएशन ऐसा है कि तुम इतना इंट्रोवर्ट टाइप का है कि तुमको एक मिल गई है दोस्त जिसको तुम बना के रखा है, अब तुमको और कोई नहीं मिल रहा, तो एटलीस्ट एक वो सीक्रेट फ्रेंड टाइप का बना के रखो। नहीं भी बन रहा है, मतलब ऑनलाइन का बात कर रहे थे कि कोई फेसबुक पे बात करने लगो या इंस्टा पे बात करने लगो किसी से, अगर नहीं भी कुछ भी नहीं मिल रहा ना तो फेक करो एटलीस्ट। उसको ऐसा लगना चाहिए कभी कभार बिजी रहो, कभी कभार कोई बुलाए रूटीनली टाइप का तुम लोग का जो मीटिंग होता है, कभी कभार वो बुलाए तो तुम मत जाओ, बोल दो कि यार अभी यहाँ बिजी है वहाँ बिजी है। उसको खुद अंदर से लगेगा कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। क्योंकि बेसिकली वो लोग को स्लेव चाहिए होता है, ठीक है। जो तुम लोग जो फ्रेंड जोन जिसको बोलता है वो स्लेव जोन है। क्यों? क्योंकि बॉयफ्रेंड वाला सारा काम तुम लोग करता है लेकिन उसको बस देता नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारा जब टाइम होता है तो नहीं मिलता है तुमको। इसको तुम काउंटर इसी चीज़ से कर सकता है, प्री सिलेक्शन से। प्री सिलेक्शन क्या होता है कि जब उस लड़की को पता चलेगा कि कोई और लड़की आ गई है, अब कोई और लड़की इसका वैल्यू एक्चुअल वाला देख लेगी जिसको हम इग्नोर कर रहे थे इतना दिन से, इसका अच्छाई उसको देख जाएगा तो वो ज़रूर इसको मेरे से छीन लेगी। तब छीना छोड़ी चालू हो जाता है, तब तुम्हारे लिए वो लड़ेगी और उस लड़की के बारे में बुराई करेगी। तुम इमेजिनरी भी करके देखना, तुम एक बार तुम उसको ऐसे ही झूठ फैला दो, बोल दो ऐसे ही झूठ की एक है लड़की, ऐसे उसके बारे में अच्छा ही बताना, तो तुमको बताएगी देखो ऐसा नहीं होता है, सावधान रहने का युग है। मतलब एक तरह से भड़काएगी। क्यों? क्योंकि अब छीना छोड़ी का टाइम आ गया, तुम बीच में है, एक तरफ तुम्हारी इमेजिनरी तुमको खींच रही है और एक तरफ वो एक्चुअल में खींच रही है। सेक्स से कोई मॉरल प्रॉब्लम नहीं है और ये लड़का भी ओपन माइंडेड ही है। जैसे हम आज के जनरेशन के हैं तो पुरानी तरीके की थिंकिंग नहीं है हमारी।
तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। इसको जो तुम लोग सोच लिया है कि बहुत बड़ा थिंकिंग हो गया, तुम लोग ओपन माइंडेड हो गया और टांग फैला के पट पट करवा रहा है, तो इसका मतलब ओपन माइंडेड हो गया, कोई बड़ा आदमी हो गया, कोई बड़ा दिमाग हो गया, नया सोसाइटी हो गया। कुछ नहीं हुआ। ये बहुत ही बेकार काम है, खासकर फीमेल के लिए। अगर वो फीमेल बहुत ज़्यादा इधर उधर शादी से पहले इधर उधर घूम घाम कर रही है, नाच नटंकी चालू है उसका, और सोच रही है कि एकदम हाई सोसाइटी वाला काम है, ओ हो, तुमसे हम एक बात पूछना चाहेंगे कि तुम कौन सा हाई सोसाइटी का बात कर रही है? कौन सा ऐसा सोसाइटी है जिसमें ये सब करने से तुम्हारा रैंकिंग हाई हो रहा है? मूर्ख। सवाल ये है कि हमारा रिश्ता तो पहले से ही खूबसूरत है, क्या सेक्स से रिश्ते की में गहराई आएगी या बहुत गहराई आएगी, बहुत गहराई आएगी। जितना गहरा जाएगा वो उतना ही गहरा होगा। तुमको एक और रूल बताते हैं कि जनरली ना जो मेल जो अटैचमेंट होता है मेल का ऑब्वियसली, तो वो सेक्स से पहले तक फीमेल को पूछता है। जनरली हम 90% का गेम बता रहे हैं, 90% का। जो तुम लोग जो एकदम कहता है कि हम तो उससे दिल से प्यार करते हैं, सब निकल जाएगा तुम्हारा जिस दिन तुमको मिल गया। तो एक पुराना कहावत है, ट्रूथ गेट रिवील्ड आफ्टर सेक्स, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि फीमेल का अटैचमेंट बढ़ते रहता है। जैसे उसका एक बार तुम उसके साथ सो गया ना, तो फीमेल का अटैचमेंट तहिया से स्टार्ट होगा बढ़ना तुम्हारे लिए। और तुम्हारा जो इतना बढ़ा हुआ था ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट, वो जैसे ही तुमको मिल जाएगा, तो अब तुमको मिलेगा कि हाँ, इन्वेस्टमेंट जितना किया था उसका रिटर्न तो मिल ही गया, चलो ठीक है। घट जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट उसके तरफ, ठीक है? यही नॉर्मल डायनामिक्स है, थोड़ा अजीब है ना, लेकिन यही सच्चाई है। इसका सिचुएशन बताते हैं हम। अभी हमको नहीं पता कि ये भी लड़की क्या बोलेगी, इसके साथ पास्ट में वो हो चुका है जो, मतलब पता नहीं कौन सा इवेंट का ही बात करने वाली है अभी। लेकिन अगर ये लड़की अभी तक दी नहीं है और अगर उसको दे देगी ना, तो लड़का का जो बिहेवियर इसके तरफ, जो अल्ट्रा स्वीटनेस बिहेवियर जो आ रहा है ना, उसका फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगा हाई रेट पे, ठीक है? और इसका फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा, उसके लिए ऑब्सेशन आने लगेगा। और जैसे जैसे वो और भागने लगेगा, वो वैसे वैसे इसका चेंज मेंटालिटी भी चालू हो जाएगा। ये एस्ट्रोटॉक पे जाएगी और पूछेगी बाबा से कि बाबा ब्लॉक कर दिया है बताइए ना, तो बाबा कहेंगे यार उसकी लाइफ में अभी बहुत इशू चल रहा है, लेकिन तुमको याद करता है, 15 दिनों में एक नोटिफिकेशन आएगा। कुछ गड़बड़ हो जाएगी? लड़की प्रोएक्टिव है, पहले ही कुछ करने से पहले ही पूछ ले रही है, तो बढ़िया बात है। देवी जी, आप इतने ओपन माइंडेड हो तो खुद क्यों नहीं पूछा? आप हो गीता समागम में, और ये सज्जन भी मुझे लग रहा है आपके जो डिस्क्रिप्शन है उससे कि वो भी हैं, तो आप दोनों खुद ही पूछ लेते। हाँ, देखो, बड़े अच्छे बड़े ऊंचे शब्द इस्तेमाल किए हैं उस लड़के के लिए। अच्छा सुनो ना, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा दो ना। नहीं मतलब हम चाह रहे हैं ना, देखो हम बताते हैं एक चीज़, आप फेस नहीं दिखा रहे हैं इसलिए। मेरा ऑलरेडी 2-3 चैनल है, ठीक है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं ना कि थोड़ा अनफिल्टर्ड टाइप का होता है, क्योंकि सब चैनल में बहुत रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। हम अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस चैनल काफ़ी बड़ा हो गया है, वो मेरा आप समझो तो रोजी रोटी टाइप का हो गया है वो चैनल। तो अब वो छीन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम चाह रहे हैं कि चैनल भी ग्रो हो जाए थोड़ा सा, ताकि हम इस पर थोड़ा सा और मेहनत करके इसको भी अच्छा खासा कंटेंट, क्योंकि हमको वो चैनल पे डर लग रहा है। वो चैनल कब जाएगा भीतरामपुर हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी कुछ कुछ नोटिफिकेशन आ गया है लैंग्वेज को लेके कि पैंट शूट लैंग्वेज ठीक करके रखो अपना, नहीं तो निकाल देंगे यूट्यूब से। तो हम बोलते हैं ठीक है मालिक, तो हमको डर लग रहा है कि मैंने जो चला जाएगा तो फिर हम खाएंगे कैसे? चल ही जाएगा लगता है, क्योंकि बहुत नोटिफिकेशन हमको आते रहता है कि लैंग्वेज ठीक कर। क्या क्या बोला? क्या बोलता है लड़की के बारे में? खाना बनाने के लिए हूँ, हाँ खाना बना के देगी तुमको। और क्या? गाइड, लाइट, फिलोसोफर, माय फिलोसोफर एंड माय लव, माय फ्रेंड, सब कुछ। मूवी टाइप का नहीं लग रहा है थोड़ा सा? ये हम कहीं देखे हैं मूवी में, और उसमें वो लड़की बोलती है कि यू आर माई गाइड, यू आर माई, कुछ रोने धोने का सीन रहता है, लड़का एकदम खड़ा रहता है, कुछ चोट वोट भी लगा रहता है, पता नहीं कुछ ना कुछ सेपरेशन टाइप का सीन रहता है, जिसमें लड़की इस तरह से कॉन्फेस करती है कि यू आर माई दिस, यू आर माई सनलाइट। मूवी अगर वो व्यक्ति आपके लिए इसका आधा भी है, वही ऑनलाइन है,
अगर वो व्यक्ति इसका आधा भी है किसका आधा? आपके लिए, तो आपका उससे रिश्ता एक ऊंचे तल पर बना है ना। ऐसे एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे भाई मेरे, तुमको ये वीडियो देखना है तो देख लेना, ऐसे भी हमें वीडियो ख़त्म ही करने वाले हैं। लेकिन लड़का लोग, तुम लोग बोलता है ना कि तुम लोग का रिलेशन नहीं टिकता है, कारण यही है, मतलब यही कारण नहीं है खाली, लेकिन 20-30% इसका भी योगदान है कि शुरुआत में तुम लोग इतना ना लेवल बढ़ा लेता है अपना मेहनत का, और इतना ना अच्छाई दिखाने लगता है, इतना ना एक तुमको मतलब एक तरह से फेक पर्सनैलिटी जो तुम दिखाने लगता है उसके सामने। रियल मत बोलना भोसड़ी के, नहीं तो हम तो समझ ही रहे हैं फेक है। तुम पूरा एकदम इफर्ट मारने लगता है, रात में 2 किलोमीटर दूर बुलाई तुमको खाना पहुँचाने तो पहुँचा देता है। आज तक दिन में किसी को सुबह में नहीं पहुँचाया खाना, रात में 12 बजे उसको खाना पहुँचाया। तो एक तरह से एकदम तुम पूरा पूरा मेहनत लगाए हुए हैं, और तुमको एक बार जब मिल जाता है तो तुम्हारे अंदर से इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, कम होने लगता है। तब तुम ये सब जो इफ़र्ट डायरेक्टली गिराता है ना, पहला चोट तो उसको वहीं लगने लगता है। तो ई चोट से तो उसको एक्चुअली फ़ायदा होता है रिलेशनशिप में, क्योंकि जब उसको ई चोट लगता है अचानक से अप एंड डाउन का, तो ये थ्योरी तुमको पता होना चाहिए कि लड़की की लाइफ में अगर तुम अप एंड डाउन कर रहे हैं ना, बेड पे भी और रियल लाइफ में भी, तो रिलेशन तुम्हारा बहुत अच्छा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा। ठीक है, जिसमें सैडनेस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है। और अगर तुम इधर से थ्योरी निकाल के बैठ गया कि उसके लाइफ का सैडनेस हटा देंगे हम, तो तुम्हारा गान मरा जाएगा भाई मेरे। ठीक है, टॉपिक भुला रहे हैं क्योंकि हमको मास्क से सांस नहीं आ रहा है साले। और बाकी चीज़ों का मुझे पता नहीं, पर एक प्रमाण तो मुझे दिख रहा है कि उस व्यक्ति ने आपको गीता से जोड़ दिया। सब महानता ख़त्म हो जाएगा जिस दिन उसको मिल गया। डिपेंड करता है भाई, डिपेंड करता है। कुछ कुछ लड़का लोग जीनियनली, मतलब कुछ ऐसा होता है जिसका रियल पर्सनैलिटी भी ऐसा होता है, लेकिन बहुत कम होता है बेसिकली वो सब टाइप का लड़का। ठीक है, बहुत कम, मतलब 10%। ठीक है, लेकिन जैसा ही पर्सनैलिटी बना रही है वैसा पर्सनैलिटी ऑलमोस्ट सारा बच्चा यहाँ फॉलो करके रखता है, एकदम उसको पलकों पे बिठा के रखता है। एक बार जब मिल जाता है 1-2 राउंड, बस उसके बाद ये तो हित की ही बात होती है, कोई आपका हितैषी होगा तभी वो आपको गीता से जोड़ेगा। ठीक है, अब QR ये कोड ऊंचे स्कैन तल करेंगे पर तो क्या होगा? रिश्ता है। और आप कह रही हैं कि आप डिप्रेशन में थी और बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में उलझी हुई थी, और उस लड़के ने आकर के सुलझाव वगैरह दिया है, तो मैंने आपने उसकी सुनी होगी ना, उस लड़के की। मतलब 100%। हाँ, इसमें भी एक थ्योरी हम बताते हैं। मेन बात, हम बहुत ज़्यादा किताब पढ़ लिए हैं, लगता है नहीं, लगता नहीं है, हम एक्चुअली में बहुत किताब पढ़े हैं। तो इसके पीछे भी एक रीज़न बताते हैं, जो सर एक चीज़ अभी बोलेंगे उसके पीछे का रीज़न। सुलझाव वगैरह दिया है, तो मैंने आपने उसकी सुनी होगी ना उस। यस। तो एक चीज़ तुम ध्यान देना, तुम एडवाइस उसी का सुनता है जो तुमसे औकात में बड़ा हो। ठीक है, ये एक भारी थ्योरी है। और कभी भी तुम एडवाइस किसी को देता है ना, तो ये चीज़ याद रखना। पहले तो तुम अपने आप से पूछना कि जिससे हम बात कर रहे हैं, क्या वो हमको अपना बाप मान समझता है, मतलब बाप के लेवल का समझता है? क्या हम उसके लेवल से दुगना हैं उसके नज़र में भी? अगर हैं तब तुम एडवाइस देना, वो सुनेगा भी। लेकिन अगर तुम उसी के लेवल का है या उसके नीचे है, बाप रे, तब नहीं सुनेगा कोई तेरा एडवाइस। लिखित में देंगे तुमको हम, लिखित में। इसके पीछे थ्योरी भी है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी है, बुक में भी मेंशन है, हर जगह है। उस लड़के की सुनी उसकी जाती है जिसको हम अपने से थोड़ा तो बेहतर मानते हैं। हाँ भाई, सर का पॉइंट भी है, इसलिए लाइक करते हैं सर का। सर का थॉट भी मेरे से थोड़ा बहुत मिलता है। अब तुम ही बोलेगा वीडियो तुम पहले देख लिया होगा, साला नौटंकी, है ना, गहरे गहरे की कौन सुनता है। तो आपने भी उस लड़के की सुनी क्योंकि आप उसको किसी तल पर अपने से श्रेष्ठ, अपने से ऊंचा, अपने से बेहतर मानती थी। अब आपने उसकी सुनी और अब आपकी हालत बेहतर है, आप कह रही हैं कि ज़िंदगी सॉर्टेड है, और आप गीता सेशंस में भी हमारे साथ हो। और अब आप कह रही हैं कि फिज़िकल अट्रैक्शन है, सीधे सीधे ये कि सेक्स हो जाए तो बुराई क्या है। बुराई अपने आप में कुछ नहीं है, पर एक संभावित परिणाम मैं आपको बता रहा हूँ।
आप इस इंसान की सुनना छोड़ दोगे, क्योंकि सुनते तभी तक हो जब वो इंसान अपने से ऊपर के तल का लगता है। तो सेक्स करने के बाद वो ऊपर का नहीं लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये डायनेमिक्स सर का मेरे हिसाब से भी पूरा नहीं सुने हैं सर का, पूरा बात हम सुन लेते हैं। नहीं तो अगर ई पॉइंट सर बोलने वाले हैं कि अगर सेक्स हो जाए तो तुमको अपने बराबर समझेगी। अबे सेक्स का तुम बस एक बार इमेजिन करो पोजीशन, तुम ही अपने, अभी तुम मेल है ना, तो इमेजिन कर, तेरे को अभी अजीब लगेगा एक चीज़। तुम इमेजिन कर, तुम सोया हुआ और पीछे से तेरे अंदर कुछ घुस रहा है और तेरे ऊपर कोई बॉडी का वेट डाले हुए और हिल रहा है। भाई तेरे को अजीब नहीं लगेगा बे? एक बार सोच के देख, तेरे को लगेगा गे इस टाइप का बात कर रहे हैं, एक बार सोच के देख, इमेजिन करके देख। वो नेचर ही बाय नेचर वो सबमिसिव है। तो इस सब का एक्ट और तुमको प्रूफ करता है। अगर तुम किसी के साथ, फीमेल के साथ सेक्स हो रहा है ना तुम्हारा, तो लड़की तेरा और रिस्पेक्ट ज़्यादा करेगी। तो अगर सर ऐसा बोलने वाले हैं अभी कि सेक्स होने के बाद तुम उसका रिस्पेक्ट नहीं करोगी या उसका बात मानना छोड़ दोगी, ये भारी गलत होने वाला है सर। माफ़ करिए, आपका भी मतलब हम बहुत वीडियो हमको पसंद आता है, मतलब 60-70%, और 30% में ये आ गया। ठीक है, अभी आप उसको अपनी लाइट, अपना फिलोसोफर ये सब बोल रहे हो। उसके बाद भारी फिलोसफर नहीं, उसके बाद जर्मन फिलोसफर बन जाएगा ये, भारी फिलोसफर। मतलब न्यूटन नहीं, बम कौन बनाया था? वही ओपेनहाइमर। जैसे ही शरीर से शरीर का रिश्ता बनाओगे ना, तो वो जो ऊपर वाला रिश्ता था वो और ऊपर हो जाएगा। पहले 1 तल्ला थे, अब 5 तल्ला बन जाएंगे। सर मजाक नहीं कर रहे हैं हम, मजाक तुम लोग भी मत समझना। क्या ही बताएं हम, किस बुक में हम बताएं कि चर्चा नहीं है इस चीज़ का। अब तुम किसी दिन पूछेगा कि अपना जो बुक है वो सब मेंशन करो, तुम नहीं करेंगे। आगे वीडियो में एक दिन मेंशन करेंगे और अपना कुछ लिंक भी डालेंगे मॉडिफाई करके, ताकि थोड़ा पैसा वैसा भी आए बैंड चोद, ठीक है। लेकिन अगर इस सर अभी पॉइंट जो बोल रहे हैं अगर वही बोले जो हमको लग रहा है वो बोलेंगे, भारी गलती। इतना आदमी लाइक किया है 25,000, वो बोका 14 सब यही समझेगा कि सेक्स करने से इक्वल हो जाते हैं। अबे तू इमेजिन करना कि अभी तेरे ऊपर कोई सो जाए और तेरे ऊपर ऐसे करके हिलने लगे और डालने लगे, भाई तेरे को अजीब फील आएगा। लेकिन फीमेल के अंदर ही बिहेव नहीं होता है, फीमेल के अंदर और उसको लगता है कि उसको प्लेजर आता है ये सब चीज़ में, उसका पूरा थॉट प्रोसेस अलग है भाई। तो ये मेरे हिसाब से पता नहीं सर कहाँ से पोजीशन पॉइंट उठा के लाए हैं कि सेक्स करने से उसको लगेगा कि तुम उसके इक्वल है। नहीं, तुम पहले 1 तल्ला अगर था ना, तो अब 5 तल्ला हो जाएगा, उसके बाद बुर्ज खलीफा बन जाएगा बैंड चोद। सर को हम गाली नहीं दे रहे हैं, एक और चीज़ पहले बता दे रहे हैं मेंशन, मेरा समझो, सर को रिस्पेक्ट करते हैं हम, वो बोलने का जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी तो वो जो ऊपर वाला रिश्ता था, रिलेशनशिप ऑफ कॉन्शियसनेस, वो टूटने सा लगेगा। नहीं टूटेगा। चलो ठीक है, तुम ये वीडियो देख लेना।